Hello friends. Today we are going to study class 9th NCERT solution part 2 of exercise 1.3 of chapter 1, that is number system. So welcome to classmates, your online study partner. तो चलिए फटाफट से अब शुरू करते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। Look at several examples of rational number in the form of p by q where q is not equal to 0. ठीक है, एंड p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को यही है कि हम लोगों को यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस को देखने होंगे। ठीक है, और उस ऑब्जर्वेशंस की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो वो जो ऑब्जर्वेशंस को हम लोग देखने वाले हैं वो सबसे पहली चीज़ कि वो रैशनल नंबर्स होने चाहिए जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं हो। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो q है या फिर जो p है उन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। जैसे कि कॉमन फैक्टर को अगर हम समझें तो क्या हुआ, जैसे कि अगर हम देखते हैं 4 और 6, ठीक है, तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 × 2 और खुद 4 होगा और यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, अगर 6 को देखेंगे तो क्या होगा 2 × 3 × इटसेल्फ एंड 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 फैक्टर 4 का भी है और 2 फैक्टर 6 का भी है, तो हमको 2 यहाँ पे कुछ कॉमन मिल गया, यानी कि एक फैक्टर ऐसा है जो दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, तो अगर हम 4/6 करते हैं तो ये दोनों ही इंटीजर्स हैं और यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि 6 क्या है 0 के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो ये दोनों का एक कॉमन फैक्टर है जो कि है 2। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को हम लोगों को देखना है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और उसका जो रिप्रेजेंटेशन वो कैसा होना चाहिए, वो टर्मिनेटिंग डिजिट्स आए। ठीक है, तो अब हमको देखना है कि क्या हम q के बारे में कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग को इस चीज़ को देखना है, मेंशन करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एग्जाम्पल से समझना है, तो हम लोग रैशनल नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ पे लिख लेते हैं जिसका कि कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, जैसे कि हम लोग लिख लेते हैं 1/5। ठीक है, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 3/10। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं 10/3, इसका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, ज़रा इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। ओके, अगर एक और एग्जाम्पल लेंगे तो हम लोग ले सकते हैं 10/2, बट नो, ये एग्जाम्पल में कॉमन फैक्टर है। ठीक है, इस एग्जाम्पल में कॉमन फैक्टर है, इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि इसको 2 से डिविजिबल करेंगे तो ये 5 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग 1/4। इस एग्जाम्पल्स को भी हम लोग देख सकते हैं प्रॉपरली। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं 11/10। ठीक है, तो इतने सारे हम लोगों ने एग्जांपल्स को लिया है। अब इसमें हम ज़रा देखते हैं कि जब हम लोग इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पहला क्राइटेरिया था कि वो p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, तो सारे ही एग्जांपल्स p बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1, तो हमारे सारे एग्जाम्पल्स एक्सेप्ट दिस, हमारे सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उनकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या कि वो एक फिक्स नंबर ऑफ डिजिट के बाद वो स्टॉप हो जानी चाहिए, वो बार बार रिपीट ना करे और फिर वो इनफाइनाइटली कंटिन्यू ना करे। हमको एक ऐसा एग्जाम्पल चाहिए और फिर हमको देखना है कि जो उसकी जो डिनोमिनेटर है, जो क्यू है, वो कैसी प्रॉपर्टी को शो करती है। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसा कंडीशन दिया था हम लोगों ने वैसा फॉलो किया। अब देखते हैं कि हम लोगों ने जितने एग्जाम्पल्स लिखे हैं वो टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग 1 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 1 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा हमारा, इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं दैट इज 0.2। ठीक है, कितना आता है 0.2, यानी कि ये तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है फॉर श्योर, क्योंकि ये अब रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही ये इनफाइनाइटली कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दैट इज 3/10। इसको अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा 0.3, तो ये भी अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा और ये आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, अगर हम देखते हैं 10/3 को तो इसका रिजल्ट क्या होगा 3.3333, ये आगे क्या है कंटिन्यू है, यानी कि रिपीटिंग हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो ये कैटेगरी हम लोग इस एग्जाम्पल को हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10/2। तो ये तो ऑलरेडी ही हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि इसका एक कॉमन फैक्टर है और हमारे कंडीशन में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट फ्रैक्शन को लेते हैं, दैट इज 1/4। दैट इज 1/4। इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 0.25। ठीक है। अब ये भी क्या है, एक टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली इन्फाइनाइटली आगे ये नहीं जा रही है। ठीक है। 11/10। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो रिजल्ट क्या होगा हमारा 1.1, और ये भी क्या है, एक टर्मिनेटिंग है। यानी कि हम लोगों ने 4 एग्जाम्पल्स ऐसे देखे जो यहाँ पे टर्मिनेटिंग है। दैट इज 1/5। ठीक है। 1/4, 3/10 एंड 11/10। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, जो Q है यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग को ऑब्जर्व करना है और हमको देखना है कि क्या ये कोई प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ठीक है। तो पहले वाले एग्जांपल में हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, 5 है। ठीक है। दूसरे एग्जांपल में डिनोमिनेटर क्या है, 4 है। तीसरे एग्जांपल में डिनोमिनेटर क्या है, 10 है। और नेक्स्ट वाले में क्या है, उसमें भी 10 है। ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं कि इनके फैक्टर्स को निकाल करके देखते हैं हम। ठीक है। तो 5 का फैक्टर क्या होगा, 5 का फैक्टर होगा खुद 5 और दूसरा 1। 4 का फैक्टर क्या होगा, 4 का फैक्टर होगा 2 और 2। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो 10 का फैक्टर क्या होगा, 2 और 5। यहाँ पे भी 10 का फैक्टर क्या होगा, 2 और 5। ठीक है। यहाँ पे हम लोग 1 वाले को ज़्यादा कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो इटसेल्फ तो सबका फैक्टर होता है। ठीक है। चाहे वो 4 हो चाहे वो कोई भी डिजिट हो, 1 तो सबका फैक्टर होता है। ठीक है। तो हम लोग 1 पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है। तो अदर देन 1, ठीक है, हमारे क्वेश्चन में भी मेंशन किया है कि अदर देन 1। ठीक है। 1 के एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके हमारे फैक्टर्स क्या हैं, इसमें अगर हम देखें तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, फैक्टर 5 है। इसके जो हमारा सेकंड एग्जांपल था उसका डिनोमिनेटर 4, उसके फैक्टर्स क्या है, 2 और 2। ठीक है। जो थर्ड एग्जांपल था उसका डिनोमिनेटर 10 था और उसका क्या फैक्टर है, 2 और 5। ठीक है। उसी तरीके से फोर्थ वाले डिनोमिनेटर के भी हैं। यानी कि हमको ऐसा देखने को मिल रहा है कि या तो वो 2 का मल्टीपल हो डिनोमिनेटर, या फिर वो 5 का हो, या फिर वो 2 और 5 दोनों का मल्टीपल हो। ठीक है। और जिसका डिनोमिनेटर अगर इसका मल्टीपल है यानी कि वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है। वो एक ऐसा फ्रैक्शन है जो कि कैसा डेसिमल होगा, वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये क्या है, ये 5 का पावर 1 है। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक बार 5 आया है यानी कि 5 का पावर 1 है। यहाँ पे कितना आया है, 2 बार 2 आया यानी कि 2 का पावर 2 है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3/2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज 2 का पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जब हम डिनोमिनेटर को देखेंगे तो इस तरीके का कुछ हमको प्रॉपर्टी देखने को मिल रहा है। ठीक है। यानी कि जो हमारे डिनोमिनेटर है यानी कि जो Q है वो 2 का पावर m होना चाहिए। ठीक है। या फिर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n होना चाहिए, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ 5 का पावर n होना चाहिए। तो अगर इस तरीके का हमको डिनोमिनेटर यानी कि Q देखने को मिलेगा तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो कैसा डेसिमल है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है। तो हमको एक Q की प्रॉपर्टी हमको साफ साफ यहाँ पे देखने को मिल गई। ठीक है। जो कि कैसी होनी चाहिए, या तो वो 2 का फैक्टर होना चाहिए, या फिर वो 2 और 5 दोनों का फैक्टर होना चाहिए, या फिर वो इंडिविजुअली 5 का फैक्टर होना चाहिए। ठीक है। अगर ऐसा कोई कंडीशन शो हो रहा है किसी भी फ्रैक्शन में, तो वो जो फ्रैक्शन है, वो जो रेशनल नंबर है जो P/Q के फॉर्म में है, वो कैसा होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 7, that write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating and non-recurring। तो हमको ऐसे 3 नंबर्स बताने हैं जिसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में क्या है, वो नॉन रीअकरिंग है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग होते क्या हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है जहाँ पे जो डिजिट्स होते हैं डेसिमल के बाद, वो एक फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद वो स्टॉप नहीं होते हैं। ठीक है। तो वैसे डिजिट्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि वो एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, वो बार बार वो अकर नहीं होते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि 0.181818 इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 18 क्या है, ये 18 एक पैटर्न बन गया और ये सेम इसी पैटर्न को आगे की तरफ ये फॉलो होता जा रहा है और ये इनफाइनाइटली कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है। तो ये क्या है, ये रीअकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, साथ में रीअकरिंग भी है।
तो हमको यहाँ पे कुछ ऐसे 3 नंबर्स बताने हैं जो क्या हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ में नॉन रिकरिंग हो, यानी कि वो एक फिक्स्ड पैटर्न को बार बार रिपीट ना करे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइटली बहुत सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को सिर्फ 3 नंबर्स यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं 0.101001000 इस तरीके से अगर हम देख सकते हैं तो ये आगे की तरफ कंटिन्यू इनफाइनाइटली हो रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ के तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गए, और हमने क्या कहा कि एक फिक्स्ड पैटर्न को वो रिपीटेडली फॉलो ना करें। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 के बाद यहाँ पे सिर्फ सिंगल जीरो है, यहाँ पे 00 हो गया, 000 हो गया, और इस तरीके से ये इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि एक फिक्स्ड पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, बार बार एक फिक्स्ड पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये कैसा डिजिट है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इसी के जैसे, दैट इज 1.02002002 तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि ये इनफाइनाइटली कंटिन्यू होते जा रहे हैं। ठीक है, और ये एक फिक्स्ड पैटर्न को बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक कैसा डेसिमल है, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल ही है। ठीक है, अब हम एक तीसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं, दैट इज 2.202002000 इस तरीके से बहुत सारे ऐसे इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होंगे जो कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गए। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि ये जो डिजिट्स हैं वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे एक फिक्स्ड पैटर्न को बार बार वो रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक इरेशनल का एग्जाम्पल है, एंड ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। ओके, तो ये क्वेश्चन कुछ उसी क्वेश्चन के जैसा है जैसा हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 में सॉल्व किया था, बट एक छोटा सा डिफरेंस है कि वहाँ पे हमको अलग अलग रेशनल नंबर्स फाइंड करने थे किन्हीं 2 रेशनल नंबर्स के बीच में, और यहाँ पे है कि हमको अलग अलग इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं किन्हीं 2 रेशनल नंबर्स के बीच में। तो जैसे हम लोगों ने वहाँ पे कुछ फाइंडिंग्स के तरीकों को देखा था कि किस तरीके से हम लोग रेशनल नंबर्स को फाइंड करते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने 2 चीज़ को देखा था कि सबसे पहले देखा था कि किसी एक रेशनल नंबर को फाइंड करना था 2 रेशनल नंबर्स के बीच में। ओके, और फिर हम लोगों ने दूसरा देखा था कि बहुत सारे रेशनल नंबर्स फाइंड करने थे किन्हीं 2 रेशनल नंबर्स के बीच में। उसमें भी हम लोगों ने 2 मेथड्स को देखा था, पहला देखा था फॉर लाइक डिनोमिनेटर्स एंड दूसरा देखा था फॉर अनलाइक डिनोमिनेटर्स। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक, उसमें काफ़ी ब्रीफ तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया है कि किस तरीके से हम लोग रेशनल नंबर्स को फाइंड करते हैं किसी भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में। तो अब हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग 2 मेथड्स को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कोई एक इरेशनल नंबर फाइंड करना, यानी कि 1 इरेशनल नंबर्स को फाइंड करना है बिटवीन द 2 रेशनल नंबर्स, बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट अंडर ए बी। व्हाट इज ए बी, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर द रेशनल नंबर्स। ए बी क्या है, वो रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसके बीच में हमको एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है, तो इसके बीच का जो इरेशनल नंबर होगा वो होगा रूट अंडर ए बी। तो रूट अंडर ए बी इज द इरेशनल नंबर, ये एक ऐसा इरेशनल नंबर होगा जो कि किसी भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में बिलोंग करेगा। इट इज द इरेशनल नंबर विच बिलोंग्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। ओके, दूसरा तरीका होगा कि फाइंडिंग n नंबर्स ऑफ इरेशनल नंबर, n नंबर्स ऑफ इरेशनल नंबर्स बिटवीन द 2 रेशनल नंबर्स। ओके, यानी कि बहुत सारे इरेशनल नंबर्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे किसी 2 रेशनल नंबर के बीच में। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स। ओके, जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो कैसे नंबर्स होते हैं, जब उनको हम डेसिमल फॉर्म में एक्सपैंड करते हैं तो वो कैसे होते हैं, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो ऐसे ही हम कुछ डेसिमल्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे किसी भी गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में। तो जैसे कि यहाँ पे हमको 2 रेशनल नंबर्स दिया हुआ था 5/7 एंड 9/7। ओके, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिवाइड करके रखा है कि 5/7 क्या होगा और
9/7 क्या होगा। ओके, तो 5/7 क्या है, 0.714285 रेकरिंग, यानी कि ये डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। दैट इज इक्वल टू 0.714285 714,285। इस तरीके से ये डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 9/11 की भी जो हमको डेसिमल यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये भी क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं। ओके, दैट इज 0.81818181। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि वो कहीं टर्मिनेट नहीं होते, वो कहीं एंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या ये भी नंबर्स इरेशनल है? नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पार्ट 1 में इस चीज़ को देखा है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, बट वो रिपीटिंग होते हैं, वो रीअकरिंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये कहीं जाके स्टॉप नहीं हो रहे हैं, ये इनफाइनाइटली कंटिन्यू होते जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिजिट्स हैं एक पैटर्न के साथ यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, जैसे कि 714,285 वापिस से क्या हुआ, 714,285। तो इस तरीके से ये जो एक फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स है दैट इज 6, जिसको हम लोग लेंथ ऑफ पीरियड कहते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये वापस अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो ये कैसा नंबर हुआ, ये एक रैशनल नंबर हुआ। सेम वही कंडीशन हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं, दैट इज 0.81 के ऊपर रेकनिंग है, तो ये भी कैसा है, ये एक रैशनल नंबर है। यानी कि वी हैव 2 रैशनल नंबर्स एंड वी हैव टू फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन द 2 रैशनल नंबर्स। ठीक है, हमको इन दोनों नंबर्स के बीच में हमको 3 रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इन्हीं 2 नंबर्स के बीच में कुछ ऐसे डेसिमल्स नंबर्स को देखेंगे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और वो नॉन रिकरिंग हो, और वैसे ही 3 नंबर्स क्या होंगे, वो इरेशनल नंबर्स होंगे। ओके, तो देखो हमारा सबसे पहला नंबर क्या है, 0.714285 714,285। ठीक है, इसके बाद हमको ऐसे 3 डिजिट्स यहाँ पे चाहिए। ठीक है, जो किसके बीच में आएंगे, जो आएंगे 0.81 से पहले। ओके, यानी कि हमको इस नंबर और इस नंबर के बीच में हमको 3 ऐसे डेसिमल्स पता करने हैं जो कि कैसे हो, इरेशनल नंबर हो, यानी कि उसका बिहेवियर कैसा हो, वो हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ओके, तो हम लोग देखते हैं, देखो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, लेकिन हमको उसमें से सिर्फ 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स ही बताने हैं। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे 7 के बाद क्या है, यहाँ पे 1 है, तो हम लोग 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 6 7 8 9 भी रख सकते हैं। और जैसे ही उसको हम 10 करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा, ये 7 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। यानी कि वी हैव टू मेनी ऑप्शंस कि हम लोग किस किस डिजिट्स को रख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, दैट इज हम लोग इस चीज़ को भी रख सकते हैं, दैट इज 7 2 0 2 00 2 000, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि जो ऐसे जो पैटर्न्स के जो नंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि वो ये कहाँ आएंगे, वो 7.01 के बाद में 7.02 आएंगे, यानी कि इसको हम लोग यहाँ पे इजीली फिल कर सकते हैं, और ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से हम लोग कुछ भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, दैट इज 7.3030। यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स होंगे, ऐसे मेनी इरेशनल नंबर्स होंगे जो इनके बीच में क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। ऐसे हम लोग बहुत सारे नंबर्स को पुट कर सकते हैं, लेकिन वी हैव टू राइट ओनली 3। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं, एनी पैटर्न को हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं अपने मन से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इरेशनल नंबर्स होंगे जो इनके बीच में लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 0.74 है वो 7.1 के बाद होगा और वो 8.1 से पहले होगा। तो ये तीनों ही इरेशनल नंबर्स को हम लोग यहाँ पे इजीली फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको फिलअप कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग इरेशनल नंबर्स को 2 रैशनल नंबर्स के बिटवीन फाइंड करते हैं। Now comes to question number 9. Classify the following numbers as rational और irrational, यानी कि जो भी हमको नीचे में फॉलोइंग नंबर्स दिए हुए हैं उसमें से हमको बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं। तो हम लोगों ने जैसा कि इसके प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रैशनल नंबर्स p/q के फॉर्म में होते हैं। जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ के p एंड q दोनों ही इंटीजर्स होते हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ओके, तो ये फॉर्म रैशनल नंबर का होता है। सेकंड हम लोगों ने देखा था कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं।
टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब कि वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट के बाद क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, ठीक है। एंड तीसरी कैटेगरी कैसी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। तो ये तीनों ही कैटेगरी किसकी है, ये तीनों ही रैशनल नंबर को शो करते हैं। इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, तो मैंने क्या कहा था कि नॉन टर्मिनेटिंग जो नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं इरेशनल नंबर्स, ओके। एंड इरेशनल नंबर का एक और फॉर्म होता है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो या फिर एक परफेक्ट क्यूब ना हो, वैसे नंबर्स भी क्या होते हैं, वो एक इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। वो परफेक्ट क्यूब ना हो, यानी कि वो एक परफेक्ट नंबर ना हो किसी भी रूट के अंदर, ठीक है, यानी कि वो एक परफेक्ट रियल नंबर ना हो। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन से यहाँ पे फॉलोइंग नंबर्स किसको फुलफिल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे इस क्वेश्चन में कि कौन सा नंबर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रूट अंडर 23 को, ठीक है। तो जो रूट अंडर 23 है ना, ये ना ही एक परफेक्ट स्क्वायर है और ना ही एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। तो ये कैसा नंबर हो गया, ये एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। नाउ कम्स टू द सेकंड वन, दैट इज रूट अंडर 225। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 25 का, ठीक है। तो यहाँ पे 25 क्या है, 25 के डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हम लोग देख सकते हैं कि p और q दोनों ही इंटीजर है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि ये कैसा नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, ओके। नाउ कम्स टू द थर्ड वन, दैट इज 0.3796। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो डेसिमल्स के बाद जो डिजिट्स है ना, वो 4 डिजिट्स के बाद ये स्टॉप हो चुके हैं, यानी कि टर्मिनेट हो गए हैं। अब ये वापस आगे कंटिन्यू नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे टर्मिनेट हो चुके हैं। और हम लोग को पता है कि जो डेसिमल्स टर्मिनेट हो जाए वो कैसे होते हैं, वो रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ वन, 7.478478, ठीक है। इस तरीके से ये कंटिन्यू आगे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि सबसे पहली बात कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ओके। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 478 और 478 यहाँ पे बार बार ये अपने आप को रिपीट करने का प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो डेसिमल्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग होते हैं, वैसे डेसिमल्स भी क्या होते हैं, एक रैशनल नंबर होते हैं, यानी कि ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, ओके। नाउ कम्स टू द फिफ्थ वन, दैट इज 1.101001001, ओके। इस तरीके से क्या है, ये आगे की तरफ कंटिन्यू होता चला जा रहा है इनफाइनाइटली, ठीक है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे कोई एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है डेसिमल्स के बाद, तो ये क्या है, एक नॉन रिकरिंग डेसिमल्स है, यानी कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है, यानी कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ओके। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो।